नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय प्रारंभ किया था वो था कला गुण विवेचन और श्रोता, यानी आर्ट एप्रिशिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। इसके अंतर्गत हमने इस बात पे चर्चा की थी कि कला क्या है, विभिन्न विद्वानों ने कला को किस तरह से परिभाषित किया है। फिर हमने देखा कि कला जो है के क्षेत्र में कलाकार और श्रोता इन दोनों का समान महत्व है, क्योंकि एक के अभाव में दूसरा जो है अपना अस्तित्व जो है खो बैठता है। इसलिए किसी भी कला की सार्थकता जब ही होगी जबकि कलाकार भी हो और उसको लेने वाला गुणग्राहक यानी श्रोता भी हो। और किस तरह से कलाकार जो है वो श्रोताओं में से अपना तादात्म्य में जो है स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रयास करता है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस बात पे चर्चा करेंगे कि श्रोताओं में यानी एक अच्छे श्रोता में किन किन चीज़ों का या किन किन लक्षणों का होना जो है या किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि श्रोता के लिए बुद्धित्व यानी श्रोता में बुद्धि का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत जैसा जो संगीत जो है जो कि एक जिसे समझना एकदम आसान नहीं होता, तो इसके शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जो कोई भी श्रोता है उसके लिए बुद्धि का जो है विशेष महत्व होता है, क्योंकि सही राग को पहचानना, ताल की समझ रखना और वादन या गायन कला जो है उसमें क्या क्या किस तरह से कलाकार जो है वो प्रयोग कर रहा है, नई नई रचना अपने उपज का प्रयोग कर रहा है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए श्रोता में जो है बुद्धि का होना अत्यावश्यक है। बुद्धि द्वारा ही कला के बाह्य रूप को समझने में सहायता मिलती है। अब कलाकार की सीमा, उसका वातावरण, देश काल, परिस्थिति का आदि सबका ज्ञान जो है वो बिना बुद्धि के असंभव है। साथ ही कलाकार की गाने की क्षमता, उसकी घराना शैली, उसकी भाव प्रवणता, रागों की शुद्धता, उसका ताल, स्वर, उसकी सप्तक आदि की पकड़, ये सब और संगीत में उसके राग का निर्वाह करना, इन सब को श्रोता तभी समझ सकता है जबकि वो स्वयं भी जो है उसमें बुद्धित्व का तत्व जो है वो विद्यमान होगा। तो इन बुद्धित्व के होने से ही श्रोता जो है इन सब बातों को अच्छी तरह से जो है परख सकते हैं और कला का आनंद जो है ले सकते हैं। दूसरा जो है कलात्मक गुण, यानी श्रोता को कला के जो है मौलिक सिद्धांत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो है अवश्य होना चाहिए, क्योंकि संगीत में हम देखते हैं कि जब संगीत की कोई प्रस्तुति होती है तो कलाकार विभिन्न उपादानों का आश्रय लेके आनंद की सृष्टि करता है, यानी शैलीगत तकनीक, गमक, घसीट, मीण आदि अलंकरणों का प्रयोग। तो मीण तालों के है, तो इन सब चीज़ों तो अलग अलग तालों के नाम, उसके प्रकार, स्वरों का ज्ञान, ये सब गुण ये जो है इन सब की जानकारी भी जो है थोड़ी बहुत जो है उस श्रोता में होनी चाहिए, तभी वो जो है उस कलाकार का हौसला बढ़ाएगा और उस कला का आनंद ले सकेगा। प्रायः हम देखते हैं जब कोई प्रस्तुतिकरण होता है तो उस समय श्रोताओं की जो है वो 4 प्रकार की प्रतिक्रियाओं से जो है वो उन प्रतिक्रियाओं से वो श्रोता जो है गुजरता है। तो पहली स्थिति आती है संवेदनात्मक स्थिति। इस स्थिति में हम देखते हैं कि जानकार और या भेज्ञ अनभिज्ञ सभी प्रकार के श्रोता केवल जो है एक ध्वनि का सुनते हैं, यानी ध्वनि का श्रवण करते हैं। दूसरी स्थिति आती है भावात्मक स्थिति। इस स्थिति में वे श्रोता होते हैं जो संगीत की भाषा को समझते हैं, यानी राग की विशेषता, ताल, लयकारी कि कौन सा राग कलाकार बजा रहा है, कौन सी ताल चल रही है या कहाँ लयकारी का प्रयोग हो रहा है, तो इसकी समझ उसमें ऐसे श्रोताओं में होती है। तीसरा आता है कि कल्पना की एकात्मकता, यानी इसमें इस श्रेणी में वो श्रोता आते हैं जो कि संगीत सीखे हुए होते हैं और इस कारण इस स्थिति तक केवल वही पहुंच सकते हैं
क्योंकि जिनको कि संगीत की जानकारी होगी, क्योंकि उनकी क्या होता है, जब कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है तो इस समय में इस तरह के जो इस श्रेणी के कलाकार होते हैं उनकी स्वयं की भी कल्पना जो है जागृत हो जाती है, और वो अपनी, जैसे इधर तो कलाकार जो है अपने नवीन प्रयोग द्वारा अपनी प्रस्तुति करता है, साथ ही इधर क्या है कि श्रोताओं की भी जो है अपनी कल्पनाशीलता जो है उनके साथ साथ चलती है। इस प्रकार कलाकार और श्रोता में एकात्मकता स्थापित करने में वो एक दूसरे की वो चेष्टा जो है वो लगातार बनी रहती है। चौथी जो स्थिति है वो है प्रतिक्रियात्मक स्थिति, क्योंकि देखिए हर एक श्रोता हम देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ नवीनता व सौंदर्य चाहता है, कि जब कोई कला प्रस्तुति होती है तो उसे लगता है कि कुछ ना कुछ नवीनता हो, जैसे गायक कोई अलग तरीके की तिहाई ले, विभिन्न प्रकार से मुखड़े को ले, या अलग किसी खास विशेष और संगति को विशेष तरीके से दिखाए, या ताल लयकारी इस तरह की अटखेलियाँ करे। तो इस प्रकार के जो जानकार श्रोता होते हैं वो फिर आत्मविभोर होके उनकी प्रशंसा के रूप में वो कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यानी कुछ हरकतें करते हैं, जैसे वाह वाह करना या सिर को हिलाना, खुशी अपनी जाहिर करना, इस तरह की जो है ये प्रतिक्रियात्मक स्थिति। तो हम ये देखते हैं कि उपरोक्त चारों स्थिति में जो कला तत्व वाले जिन श्रोताओं में में कला तत्व होता है वो ही इन चारों स्थितियों में पहुंचते हैं, क्योंकि कला तत्व जिनमें नहीं होगा उन वाले वो केवल उपरोक्त में से प्रथम और द्वितीय स्थिति तक, यानी संवेदनात्मक स्थिति और भावात्मक स्थिति तक ही पहुंच पाते हैं, और बाद की जो दोनों स्थितियां यानी कल्पना की एकात्मकता और प्रतिक्रियात्मक स्थिति जो है वो उनके लिए असंभव होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला जो गुण आता है वो है नैतिक गुण, यानी एक अच्छे श्रोता में अच्छे नैतिक गुण का होना भी आवश्यक है, तभी वो स्वयं आनंद उस चीज़ का कला का आनंद उठा सकेगा, और कलाकार जब वो प्रस्तुति दे रहा है तो उसकी प्रस्तुति में वो सहायक बन सकेगा। तो इसके लिए आवश्यक है श्रोताओं में धैर्य का होना, और नया कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति कर रहा है तो उस समय भी वो धैर्यता का हो, और उसके साथ साथ उसकी भी वो हौसला अफजाई करे, और ये नहीं कि वो किसी पुराने प्रतिष्ठित कलाकारों से उसकी तुलना करें, क्योंकि धीरे धीरे ही हम जानते हैं कि संगीत कला में जो है जो निखार आता है वो धीरे धीरे करके ही आता है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति कलाकार नहीं बन पाता। इसी तरह से तो ये धैर्यता, ये समझ जो है श्रोता में होनी चाहिए। दूसरा, श्रोता को पक्षपात रहित होना चाहिए, ये नहीं कि अपने परिचित या अपने किसी कलाकार जो है उनको प्रोत्साहित करे और दूसरे को वो के लिए वो भावना रह सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये नैतिक गुणों का होना भी श्रोता में आवश्यक है। साथ ही उसमें अध्यात्म तत्व का होना, यानी जब श्रोता में एक आत्म संयम भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो एकाग्र चित्त नहीं होगा तो वो संगीत का आनंद नहीं ले सकता। तो उसके लिए उसका आध्यात्मिक होना और इस तरह से होना कि वो एकाग्र होकर अपने संगीत का रस आस्वादन करे, इस गुण का होना भी उसके लिए आवश्यक है। साथ ही उसमें सामाजिक गुण होना का भी आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक गुण में यानी क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी संगीत सभा या कोई संगीत का विशेषकर कि शास्त्रीय संगीत आदि का कार्यक्रम हो तो उसकी या संगीत की गोष्ठी हो, उसमें बैठने उसके सुनने का भी एक तरीका और नियम होता है। तो इसके लिए इसकी जानकारी भी उस श्रोता के लिए आवश्यक है। जैसे श्रोताओं को कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। विलम्ब से आए तो सीट चुपचाप से आके अपनी सीट पर बैठें, ये नहीं कि वो दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करें। इसी समय साथ ही जिस समय ये श्रोताओं के लिए बहुत आवश्यक है कि जिस समय कलाकार अपना साज मिला रहे हों तो उस समय श्रोता बिल्कुल पूर्णतः शांति बनाए रखें, क्योंकि इससे जो है वो कलाकार का ध्यान भंग होता है और साज भी जो है सही नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा श्रोताओं को ये समझ होनी चाहिए कि वो बीच में ऐसी फरमाइश ना करें कि जिसे तत्काल पूरी करना संभव ना हो। दूसरा, कार्यक्रम यदि उन्हें अच्छा लगता हो तो उसमें वो बीच बीच में सही जगह पे वो कलाकार को जो है प्रोत्साहित करें, उसकी वाहवाही करें। और साथ ही जब गाना बजाना जब तक पूर्ण ना हो तो बीच में उठ के इधर उधर ना जाए, ना तो स्वयं मतलब डिस्टर्ब हो, ना दूसरे को डिस्टर्ब करें।
तो स्वयं जो है अच्छी तरह से बैठ के उस कला का जो है वो आस्वादन करें। तो इस प्रकार जो है ये इनके नियम हैं। साथ ही रागात्मक तत्व, ये बहुत अनिवार्य तत्व है कि किसी भी श्रोता के लिए हम देखते हैं कि उसमें इसको हम हृदय तत्व या सहृदयता भी कह सकते हैं, क्योंकि रूखे रसहीन श्रोता पर किसी भी संगीत का प्रभाव नहीं पड़ता। और कला का हम देखते हैं कि विशाल भवन भावनाओं की आधारशिला पर ही निर्मित होता है। अतः भावना शून्य श्रोता जो है इस भवन के भीतर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं पा सकता। तो कला जो है वो हमारे हृदय को स्पर्श करती है, इसलिए सहृदय होना श्रोता के लिए जो है वो अत्यावश्यक है। क्योंकि बुद्धि तत्व से कला का बाह्य रूप यानी शरीर जो है उसके बाह्य रूप के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन सहृदय अथवा रागात्मकता द्वारा जो है वो श्रोता जो है उस संगीत की आत्मा को जो है अनुभूत कर सकता है और उसके जो असीम आनंद है उसको अनुभूत कर सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सारे गुण जो है एक अच्छी श्रोता या कलापारकी में होने अत्यावश्यक हैं। तभी वो जो है वो एक कला की को अच्छी तरह से उसका रसास्वादन जो है वो कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है कलाकारों में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उनमें भी ये मौलिक विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो श्रोताओं को प्रभावित कर सकें। कार्यक्रम में हमेशा वो नियत समय पे पहुँचें। वेशभूषा की तरफ भी कलाकार का ध्यान होना चाहिए। दूसरा, जिस समय वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं उस समय भी कलाकार को ये देखना चाहिए कि सामने उसके जो है वो किस तरह की ऑडियंस या किस तरह के श्रोता बैठे हैं, तो उनको उनके सामने किस तरह का संगीत प्रस्तुत करे। तो ये सब चीज़ों की बात की समझ जो है कलाकार में भी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिक में श्रोताओं की कई श्रेणियाँ हमें मिलती हैं। उसमें हमें मुख्यतः जो है 6 तरह के श्रोता मिलते हैं। पहला, ऐसे श्रोता जो संगीत में रुचि रखते हैं और खाली वो उस संगीत की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरे, वो श्रोता जो कि केवल मनोरंजन के लिए संगीत को सुनते हैं। तीसरे होते हैं आयोजक श्रोता, जो कि इनमें वो आते हैं कि जो संगीत के कार्यक्रम का आयोजन आदि करते हैं। चौथे जो होते हैं वो है विद्यार्थी श्रोता, जो कि ज्ञानार्जन के लिए अपना संगीत सुनते हैं। पांचवें होते हैं कलाकार श्रोता, यानी जो ऐसे कलाकार श्रोता जो कि वो अपने साथ के अपने प्रतिभागी कलाकारों को भी सुनते हैं और उनको भी उत्साहित करते हैं। और छठे होते हैं आलोचक श्रोता, यानी इनका ऐसे श्रोता का ऐसा वर्ग है जो कि अपनी एक आलोचक के रूप में जो है अच्छे संगीत की जो है वो सही आलोचना और समालोचना जो है करते हैं और उनकी निष्पक्ष राय जो है देते हैं। इससे वो जो है वो कला की उन्नति और कलाकार को प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम ये चीज़ें उनमें देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ प्रशंसा या एप्रिसिएशन है, वो हम देखते हैं कि जब किसी भी वस्तु को देखकर जो प्रतिक्रिया होती है वही चीज़ उसको हम प्रशंसा कह सकते हैं। कि एकदम वस्तु को देख के हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो एक प्रशंसा का है। और प्रशंसा जो है वो हमेशा जो है वो मानसिक स्तर पर की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी श्रोता जो है वो उसमें भी हम निम्न उनको श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक साधारण श्रोता होते हैं जो कि खाली कलाकार के द्वारा गाए बजाए वादन की गहराई तक नहीं जाते। दूसरे ऐसे होते हैं जो कलाकार से कम जानकार होते हैं और संगीत का ज्ञान कलाकार से कम रखते हैं। तीसरे वे श्रोता होते हैं जिनका रागात्मक पक्ष जो है अत्यंत प्रबल होता है। और जो है मुख्यतः जो है ये इस तरह के 3 जो है हमें श्रोता देखने मिलते हैं। और तो इसलिए उनकी प्रशंसा जो है वो 3 बातों पर निर्भर, मतलब हम देखते हैं मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करती है। पहला, सुनने वालों की योग्यता पे। दूसरा, कलाकार की योग्यता पे। तीसरा, श्रोतावर की मनस्थिति पे। और चौथा, कलाकार की मनस्थिति पे। तो इस प्रकार ये जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सहृदय श्रोता जो है यानी संगीत, नाटक आदि की रसात्मक अनुभूति को सहृदय श्रोता या प्रेक्षक की सामान्यीकृत जो है मानवीय रूप में ग्रहण करता है। तो इन सहृदय जो श्रोता होते हैं उनकी जो है हमें 4 स्तर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। पहला गुणग्राहक, दूसरा रसिक,
तीसरा जो है सहृदय श्रोता और चौथा समीक्षक। यानी कि एक एक स्तर से होता हुआ जो है प्रारंभिक मतलब गुण ग्राहक, पहले व्यक्ति श्रोता जो है वो गुण उसको ग्रहण करता है, फिर वो जो है दूसरा स्तर जो आता है कि वो रसिक वाले यानी रसिक श्रोता की श्रेणी में जो है वो श्रोता पहुंचता है, फिर तत्पश्चात वो सहृदय श्रोता इस श्रेणी में आता है और इन चीज़ों को वो पाते हुए अंत में जो है वो समीक्षक के रूप में अपनी जो है वो स्थान प्राप्त करता है। यानी गुण ग्राहक में जो बीज रोपित होता है, रसिक में वह अंकुरित हो जाता है और सहृदय श्रोता में एक सुंदर सुकोमल पौधे का रूप प्राप्त कर लेता है और अंत में यही सुंदर पौधा एक समीक्षक श्रोता के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करके जो है वो एक समीक्षक के रूप में उस कला का जो है वो समालोचना करता है और का आर्ट को जो है वो अप्रिशिएट करता है और इस तरह से वो कला को जो है एक प्रकार की समृद्धि जो है वो प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी कला की उन्नति और उसके प्रस्तुतिकरण में एक कलाकार और श्रोता दोनों का ही समान रूप से महत्व है। थैंक यू।